परंतु मिट्टी पृथ्वी नहीं उठती है, वो नहीं मिटती है। ऐसी राग मिट जाने दो, कोई तुम्हें नहीं मारा मत मानने दो, पर आत्महत्या कर करके जीवन को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। शरीर सुंदर है, कितने लोग ऐसे हैं बहुत सुंदर थे और सुंदर होने के चक्कर में इतना क्रीम, इतना पाउडर, इतना श्रृंगार किया, उस श्रृंगार से मेरे सारा काला कलूटा हो गया। ये केमिकल आ रहा है दुनिया के क्रीम पाउडर में। पंडित जी ऐसे अच्छे लगते हो, सुंदर होने की चिंता मत करना। नहीं सोचो गुरुजी ये उत्तर भारत के बहुत गोरे गोरे लोग आ रहे हैं, हमको वैसे बनना है। मित्र मत बनो, भक्ति सुंदर रूपम, प्रभु की भक्ति करते हैं अपने आप सुंदर रूप मिल जाएगा। लेकिन जो जीव अधिक सुंदर होने के राग में, महावीर पाटनी मालूम है आपको, बहुत सुंदर होने के राग में इतने क्रीम लगाया। अब देखो तो जितने नाटक के पात्र ना वो क्रीम में इतने सजे, अब बिना क्रीम के आ जाए ना, तुम देखो यही आदमी है क्या हो। इसलिए विपुल बाहर की क्रीम मत लगाओ मित्र, भीतर की भक्ति बढ़ाओ। शरीर की सुंदरता को देकर के आत्मा की सुंदरता मत मानिए। आचार्य भगवान यही यहां पर कह रहे हैं कि इतनी व्याख्या 3 दिन से अनवरत चल रही है, मात्र देह से ममत हटाने के लिए चल रही है। ओ ब्रह्मचारियों, परम ब्रह्म की उपासना करो, अपने आप शरीर सुंदर चमकेगा। और ब्रह्म उपासना से दूर हो गए तो बाहर की उपासना से मित्र न आत्मा चमकेगी न शरीर चमकेगा। जितना शांत रहेगा जीव, जितना कसाय मन रखेगा जीव, प्रभु भक्ति में उतर जाएगा जीव, अथवा निज आत्मा का ध्यान करेगा, उसका सहज परिणाम शुद्ध होता है, शरीर अपने आप चमकने लगता है। भीतर संयम सुरक्षित है तो चेहरा चमकेगा, और भीतर का संयम नष्ट हो चुका है, चेहरा फीका होगा। कुछ भी कर लो फीका होगा। संयम चमकाओ मित्र, सखियों को मत संभालो, सखियों को मत संभालो, अपने परिणामों को सखा बना लो। सखियां रूठ के भग जाएंगी और परिणाम संभाल लिए, हे मित्र तुम सिद्धों के साथ पहुंच जाओगे। ताली तो बहुत बजाना जानते छोटू। ओहो, हे मित्र, आचार्य अमृतचंद स्वामी 40वां कलश लिख रहे हैं यहां पर। घृत कुंभ विधाने पी कुम्भो घृतमयोन चेत जीव वर्णादिमज्जीव जल्पने पी जल्पे पी न तन्मयः घृत कुंभ अवधाने पी, घृत कुंभ अवधाने पी। कुंभ घृतमय है, कुंभ यानी घट मटका, कुंभ घृतमय है। न कुंभ घृतमयोन से, क्या घृत का कुंभ होता है क्या, मटका घी का होता है क्या? अरे उसमें घृत रखा है इसलिए व्यवहार से कहा जाता है घी का मटका, तुपाच मटका। किसका मटका? घी का घड़ा। लेकिन घी का घड़ा नहीं होता है, उसमें घी रखा हुआ है। ऐसे ही जीव अनादिमज, जीव जलने पी न तन्मया। ये गोरा है, ये सांवला है, ये सुंदर है। ओहो, भी कपड़ा बदल के आ गए, भी बदले क्या? हे मित्र, वस्त्र बदल लेने से शरीर नहीं बदल जाता।
वस्त्र बदलने से, अभी फीके कपड़े पहना था बालक, अब थोड़ा गहरे लाल पहन के आ गया। मित्र, तो वस्त्र बदलने से कोई देह नहीं बदल जाती, ऐसे देह के बदल जाने से कोई आत्मा नहीं बदल जाती। सुनिए ना, रक्ते वस्त्रे थात्मानम न रक्ते वन्यते बुधा। बोलिए रे, रक्ते वस्त्रे थात्मानम। सत्यार्थ समझ के आगे बढ़ना चाहिए। एक साथ बोलो, रक्ते वस्त्रे थात्मानम न रक्ते मन्यते बुधा। रक्ते वस्त्रे थात्मानम, जैसे वस्त्र के लाल होने पर दे रक्तन मन्यते, देह लाल नहीं हो जाती है, ऐसे देह के रक्त होने पर आत्मा लाल नहीं हो जाती है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। घने वस्त्रे थात्मानम, भट्टारक जी, ये श्लोक है, ये आप अपने ऊपर मत लगाइए, तो लिखे रखे आगम में पहले से। ओहो, घने वस्त्र थात्मानम, मोटे वस्त्र पहनने से जैसे शरीर मोटा नहीं हो जाता है, ऐसे मोटे शरीर होने से कोई आत्मा मोटी नहीं हो जाती है। जीर्णे वस्त्रे थात्मानम जीर्ण मन्यते तथा। वस्त्र के जीर्ण होने पर शरीर जीर्ण नहीं हो जाता है, शरीर के जीर्ण होने पर आत्मा जीर्ण नहीं हो जाती है। ऐसा आचार्य पूज्य स्वामी ने समाधि शतक समाहित ग्रंथ में ये श्लोक लिखे हुए हैं। हर व्यक्ति को अध्यात्म गुरु बनाना हो तो समाधि तंत्र ग्रंथ को बनाइए। मैंने अपने जीवन में अध्यात्म गुरु किसी को बनाया है, उसका नाम है समाधि तंत्र ग्रंथ। क्या गुण अध्यात्म है। समाधि तंत्र ग्रंथ कह रहा है, शरीर के जीर्ण होने से, वस्त्र के जीर्ण होने से शरीर जीर्ण नहीं होता है, ऐसे शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर आत्मा जीर्ण नहीं होती। आत्मदेह धी, आत्मदेह धी, संसार में सबसे बड़ा दुख आत्माधीष्ट था। देह में आत्मबुद्धि ही कष्ट है, देह में आत्मबुद्धि ही कष्ट है। मूलम संसार दुःखस्य, संसार मूलम दुःखस्य देह आधिष्ठा। संसार में दुख का मूल कोई है तो देह में आत्मबुद्धि है। उन योगियों को नमस्कार को, जिन संजीव मित्र जो समाधि की ओर जा रहे हैं, बुद्धि पूर्वक जो यूं कहें, मैं चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करता हूं। उसकी ज्ञान शक्ति को, उस जीव के वैराग शक्ति को मैं विशुद्ध सार कोटि कोटि प्रणाम करता है। किसको? जो जीव रत्नात्रय गुण से मंडित होकर के और यूं कह रहा है, संपूर्ण भार का परित्याग करके मैं आज जल पानी का भी त्याग कर रहा हूं। तो अब क्या पियोगे? क्या पियोगे? अब मात्र पियूंगा श्रुतामृतम, श्रुति अमृतम, श्रुत रूपी अमृत का ही पान करेंगे, श्रुत रूपी अमृत का ही पान करेंगे। और पानी का भी त्याग कर दिया। धन जिन शासन, धन जिन साधक, धन जिन शासन, धन जिन शासन, धन जिन शासन, धन जिन साधक, जिसने जिनोक्त विधि को स्वीकार करके वो अंतिम समय पानी का भी परित्याग करके समाधि को स्वीकार किया है। ऐसे प्रणामों को नमस्कार।
सामने मृत्यु, सामने मृत्यु, समता हो क्षमता हो, उपास करते रहना चाहिए। समता हो क्षमता हो, रस छोड़ते रहना चाहिए। समता हो क्षमता हो, नीरस करते रहना चाहिए, रसों का त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में ये रसना ही परेशान करती है। माताओं, अंतिम समय में रसना ही परेशान करती है। मन का बनाओ मन का खाओ, मन का बनाओ मन का खाओ, बेमौत मर जाओ। मन बस करके चखोगे समाधि, मन करके भगवान बनोगे। रसना, इंद्रियों में रसना, व्रतों में ब्रह्मचार, गुप्तियों में मनोगुप्ती, कर्मों में मोहिनी कर्म, इनको जिसने बस कर लिया दादा रतन चंद जी, उसका कल्याण हो गया। जगत से मिलना जुलना कम कर दो। नहीं, अंतिम समय प्रीति परेशान करेगी, परेशान करेगी। भैया उन्हें बुला दो, उन्हें बुला दो, किनसे मिल रहे हो, किनसे मिल रहे हो, ये सब बिछड़ने वाले हैं, उनसे मिलो जिनसे कभी नहीं बिछड़ोगे। पुण्य भगवान आत्मा है। कहूं बुरा तो नहीं लगेगा आप सबको, पर मुझे आप बुरा नहीं समझना, मैं बोल रहा हूं। जिनसन जी, जिनसन जी है मित्र, मैं इस पुरुषार्थ में हूं, मैं भगवान की वंदना करता हूं, गुरु की वंदना करता हूं प्रतिदिन, लेकिन इस मूड में मैं नहीं हूं कि मेरी समाधि नादिनी में होना चाहिए, कि सम्मेश्वर में होना चाहिए, कि गिरनार में होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए। ऐसा विचार कर लिया कि मैं तो नादिनी में आके समाधि करूंगा। और जब समय समाधि का आया और नादिनी नहीं पहुंच पाया तो संकल्प विकल्प में कुमरण हो जाएगा। जहां मैं होऊंगा वही समाधि भूमि होगी। माना कि आयु क्रम अधिक था और निर्णय कर लिया मैं नादिनी में ही आके करूंगा, और लंबे समय रुक गया तो सागर क्या सोचेगा? अरे भगवान, सागर से मतलब हमारा लोगों से है। घर का सदस्य भी अस्वस्थ हो जाए और ज़्यादा लंबा समय खिंच जाए तो अलग से बैठ के सोचते कब तक चलेंगे। ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं, पूर्ण सत्य है। धन्य भी जीव दादा लालमणि जी चलते चलते मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे भाव बना के रहना कि प्रभु किसी के हाथ से पानी ना मांगना पड़ जाए और मैं चला जाऊं जिनवाणी सुनते सुनते। अपने भी विश्वास मानिए, जिनको जन्म दिया है वे भी सोचते कब तक जिएंगे। बिल्कुल नहीं, किसी का सहारा नहीं लेना। सहारा चाहिए तो मात धम्मम शरणम पवज्जामि, धम्मम शरणम पवज्जामि, किसी का सहारा नहीं चाहिए। मंदिर गए, भगवान को नमोस्तुत किया, प्रणाम, बस गया जी। प्रवचन सुन रहे, आत्मा स्वाम पर भाव भिन्नम, बस गया जी। ऐसे समाधि होना चाहिए। यानी आचार्य विराग सागर जी को करके दिखा दिया। सबको बुला करके
बोले भाई सब त्याग, कल रहा ना रहा, आज ही सब कुछ, कल बोल सकूं ना बोल सकूं, और बोल के चले गए। सामाय की दिग्वंदना किए, सामाय की दिग्वंदना किए, सामाय को बैठ गए, वहन से चला गया। जीवन में मृत्यु उनकी ही सुधरती है जो जीते जीते परिणाम सुधार के रखते हैं। वो राज सिंहासन नहीं चाहिए जो मरने के बाद अवणवाद कराए। वो अग्नि का अंगारा श्रेष्ठ है, मरने के बाद जय जयकार कराए। इसलिए ज्ञानी मुमुक्षु वस्त्र के लाल होने से शरीर लाल नहीं होता, शरीर के लाल होने से आत्मा लाल नहीं होती है। बराबर घृत कुंभ बुधाने पे कुंभो घृतमयो न चेत। घी का घड़ा है, घी का घड़ा है। सर क्या कर रहे हो? घी का घड़ा है, वो तो गोरा है। देखो इस गोरे घट को देख करके मुस्कुराते मत रहना, नहीं तो आप जिनेश्वर भाई से कहो देख मैं कितना गोरा मेरा घड़ा है, तू काला है। हे मित्र तो शरीर का वर्ण है, आत्मा तो जो है सो है। कृतो कुंभ मयून चेत, जियो वर्णा जल पे पी। वर्णादिमान होने पर भी, वर्णादिमान होने पर भी वर्णमय नहीं होता है। ऐसे ही जैसे घी का घड़ा कहने से घी रखा अवश्य घृत, लेकिन घट घृत नहीं हो जाता, ऐसे ही ये शरीर है, गोरा काला पीला जो भी है, ऐसा कहने पर भी कितना गोरा है आपका अप्पा साहेब मित्र, उपचार कथन है। न तन्मया, आत्मा वर्णमय हो गई, आत्मा वर्णमय हो गई तो स्पर्श रस गंध जो है रूप ये सब किसका पुद्गल का धर्म है, तो आत्मा पुद्गल हो जाएगी।